स्वागत है आपका हमारे चैनल फियर स्टोरी पे। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, स्वीट हार्ट। नाम से ये एक लव स्टोरी लगती है, लेकिन ये है नहीं। इट इज़ नॉट अ लव स्टोरी गाइज। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये एक अमेरिकन सर्वाइवल हॉरर मूवी है जिसका निर्देशन J.D. डिलर्ड ने किया है और इसमें कैरिसे क्लेमेंस, एमरी कोहेन एंड एंड्रयू क्राफर्ड ने एक्टिंग की है। इसके मेकर है जेसन ब्लम हाउस प्रोडक्शन से। और ब्लम हाउस प्रोडक्शंस का आपको पता है गाइस, जो लोग हॉरर के फैंस हैं, कि ब्लम हाउस प्रोडक्शंस मोस्टली हॉरर और थ्रिलर मूवीज ही बनाते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सीन से जहां तूफान के बाद कुछ लोगों की क्रूज डूब जाती है और जेनिफर रेमिंग अपने दोस्त ब्रैड के साथ एक छोटे से आइलैंड पर बेहोशी की हालत में आ जाती है। जेन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ब्रैड की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो आइलैंड पर कुछ टाइम आने के बाद ही खून बह जाने की वजह से मर जाता है। इससे जेनिफर बहुत दुखी होती है। अब सिर्फ जेनिफर ही बचती है और कुछ देर बाद वो आइलैंड के अंदर कुछ खाने को ढूंढती है। जेन को आइलैंड में एक परिवार के सामान और उनकी कब्रों के बारे में पता चलता है जो पहले से वहां रहते थे। और कुछ देर बाद जेन बाहर आके ब्रैड की लाश को समुद्री रेत में दफना देती है और अगली सुबह घूमते घूमते उसे पता लगता है कि ब्रैड की लाश उसने जहां दफनाई थी वहां से वो गायब है और वहां सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। अगले दिन उसको समुद्र में अपना सूटकेस दिखता है। जब वो उसको तैर के लेके आने लगती है तभी उसको समुद्र के नीचे एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है और वो जल्दी से बाहर आइलैंड पर आ जाती है। दूसरी रात हम देखते हैं कि जेन फ्लेयर गन को शूट करके एक हवाई जहाज को इशारा करने में फेल हो जाती है और जब उस फ्लेयर गन की रोशनी नीचे समुद्र की ओर गिरती है तो उसे एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर दिखता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और अगली 4 रातों के लिए जेन उसे पकड़ने और मारने की कोशिश करती है और इस जानवर से छिपने की तैयारी करती है। चौथी रात के लिए जेन तैयार होने के साथ ही एक और दोस्त जैकी अधकटी लाश जो कि समंदर किनारे उसको मिलती है उसे एज अ बेट यूज करती है और पेड़ से लटका देती है ताकि रात में उस जानवर को अच्छे से देख सके। जब रात होती है तो वही जानवर आइलैंड पे आता है और रात को जेनिफर उसको अच्छे से देखती है और काफी हैरान हो जाती है। अपनी 5th ट्राई के लिए जेन उस जानवर को देखने के लिए पेड़ों पे एक झूला तैयार करती है जिसमें वो सो जाती है। जब रात को वो जानवर आता है तो वो झूले पे हमला करता है जो कि पेड़ से बंधा होता है। झूला गिरता है तो जेन तेज धार वाले हथियार से उस जानवर पे हमला करती है और बाल बाल बच जाती है। हमले से वो जानवर भी भाग जाता है। अगली सुबह समुद्र में जेन को अपने बॉयफ्रेंड लूकस और दोस्त मिया एक साथ लाइफ बोट पे दिखते हैं। जेन लूकस और मिया को उस जानवर के बारे में बताती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि वो बहुत थक चुके हैं और मे भी जेन हेलुसिनेट कर रही है। जेन को पता लग जाता है कि उसके दोस्त उसका विश्वास नहीं करेंगे और वो चुपके से लाइफ बोट चुराने की तैयारी करती है, पर पकड़ी जाती है और हाथापाई में बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त उसको पेड़ से बांध देते हैं और होश आने पर मिया जेन को बताती है कि उसका विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि जेन ने पास्ट में भी एक झूठ बोला था कि कैसे उसने ग्रुप ट्रैवलिंग के लिए खुद को ग्रुप में शामिल होने के लिए झूठ बोला था। जब मिया वहां से निकलती है तो लूकास अपने दोस्त जैक की डेथ के बारे में बताने वाला होता है, पर इससे पहले कि जेन ये पूछ सके कि उसके दोस्त के साथ हुआ क्या था, मिया पर उस जानवर का हमला हो जाता है। लूकास ये देख के घबरा जाता है और उस जानवर पे हमला करता है पर नाकाम हो जाता है और वो जानवर मिया को समुद्र के अंदर खींच के मार देता है। यह देखकर लूकास को भी यकीन हो जाता है कि जेन सच बोल रही थी और ये जानवर वाकई में खतरनाक है। अगली सुबह लूकास और जेन लाइफ बोट के सहारे आइलैंड छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर बाद में हम देखते हैं कि लाइफ बोट के अंदर खून होता है जो कि शायद उनके दोस्त जैक की मौत से रिलेटेड है। दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड मिया ने जैक को मार दिया है, शायद आपसी लड़ाई में या शायद भूख की वजह से अपना पेट भरने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अचानक कुछ जानवर पानी में हमला करता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जेन को इतने दिन बीतने के बाद ये लगता था कि ये जानवर सिर्फ रात में ही हमला करता है, पर उसने इस बार दिन में हमला किया। अब वो जानवर जेन को पानी के अंदर खींच के ले जाता है, पर जेन किसी तरह अपनी पॉकेट नाइफ से उस पर हमला करती है और बच जाती है। पर वो जानवर वापस आके उसके बॉयफ्रेंड पे हमला करता है और उसे उस बड़े समंदर के छेद में ले जाके मारने में सफल हो जाता है। उस रात जेन फिर अकेली हो जाती है, पर वो डिसाइड कर लेती है कि अगर वो उस जानवर को नहीं मारेगी तो वो जानवर उसको एक ना एक दिन मार देगा। उसके अगले दिन जेन उस जानवर द्वारा मारे गए परिवार की कब्रों से तीखी हड्डियों की एक चेन के साथ ही लकड़ी के बहुत सारे हथियार बनाती है और लड़ाई की प्रैक्टिस करती है। और जब उस रात वो राक्षस आता है तो उसे बहादुरी से लड़ते हुए वो दोनों घायल हो जाते हैं, पर इन दी एंड जेन उसको मारने में सक्सेस हो जाती है और इस लड़ाई में उस जानवर के सबूत के तौर पे उसका सिर काट के समुद्र किनारे चलती रहती है और हम देखते हैं कि कैमरा ओवर द एयर जाके पिक्चर खत्म हो जाती है और क्रेडिट्स आना शुरू हो जाते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी नेक्स्ट मूवी की आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक और नई वीडियो चैनल पे आने वाली है। थैंक्स गाइस, टेक केयर, बाय बाय।